एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाई जाती है जहाँ लोग बंकर के लिए अपने घर छोड़कर जा रहा होता है। नेक्स्ट हमें आर्ट को गोल्फ के रूम में अचानक ही उठते हुए देखते हैं, जहाँ उसके सर पर बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर आर्ट रूम के इधर उधर देखता है और उठकर रूम से बाहर जाता है। फिर वो गोल्फ के स्टडी रूम में जाता है। तभी गोल्फ घर में आता है और आर्ट को ना देखकर इधर उधर ढूंढता है। जहाँ आर्ट घबरा कर रूम से बाहर जाता है, उतने में ही गोल्फ आर्ट को चुप कराने के लिए उसके मुंह को पकड़ते हैं और कहता है, चुप रहो, समझे, जोर से मत बोलो, शांत रहो। अगर मैं अपना हाथ हटा दूं, तुम प्रॉमिस करो कि तुम चिल्लाओगी नहीं। तभी आर्ट हाँ कहता है। गोल्फ कहता है, आर्ट प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे पता है मैंने जो किया वह गलत है, कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैंने तुमसे कभी माफी नहीं मांगी। मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं था। एक्चुअली बात ऐसा है, मैंने ऐसे ही पल भर में किया। आर्ट कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन आप कौन हैं? एक्चुअली उसकी याददाश्त चली जाती है। गोल्फ कहता है, क्या? फिर आर्ट पूछता है, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे? तो गोल्फ कहता है, रुको, मेरा नाम गोल्फ है। क्या तुम्हें आखिरी पल याद है? आराम से याद करने की कोशिश करो। तभी आर्ट याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सर बहुत दर्द करने लगा और आर्ट कहता है, मैं कल बैंकॉक पहुंचा। गोल्फ कहता है, उसके बाद क्या? आर्ट कहता है, मैं होटल में रुका। गोल्फ कहता है, इट्स ओके, धीरे धीरे सोचो, आगे क्या हुआ आराम से। आर्ट कहता है, आज मेरा पहला दिन होगा जब मैं नए अपार्टमेंट में जाऊंगा। कल मेरे यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, तो मैं यहाँ कैसे? गोल्फ मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे लगता है तुमने याददाश्त खो दी। तुम्हें याददाश्त खोने की बीमारी हो रही है। आर्ट कहता है, क्या? गोल्फ कहता है, भूलने की बीमारी, अस्थायी रूप में होने वाली याददाश्त में कमी। आर्ट कहता है, मुझे ये बीमारी कैसे हुई? गोल्फ कहता है, तुम सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। यही बिल्कुल सही है, वैसे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। आर्ट कहता है, सीनियर? क्या आप बिजनेस की स्टडी कर रहे हैं? गोल्फ कहता है, नहीं, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पी गोल्फ कहने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे गोल्फ बोल सकते हो। तुम मेरे अपार्टमेंट में आए तभी तुम सीढ़ियों से गिर गए थे। तुम फर्स्ट फ्लोर से गिर गए थे। मैं उस समय शॉक में था। मेरे बिना तो तुम मरने ही वाले थे। सीरियसली, जैसे कि तुम काफी जीवित ना हो। ये मेरी वजह से ही है कि तुम जिंदा हो। क्या तुम समझे? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आर्ट थैंक्स कहता है। गोल्फ कहता है, शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी होगी। ये सही है कि तुम भूखे हो। चलो खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। उसके बाद गोल्फ कहता है, तुम्हें पहले शांत होने की जरूरत है। मुझे लगता है तुमने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है। तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, जिससे तुम्हें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। गोल्फ आर्ट को खाने के लिए देता है और कहता है, इसे अभी खा लो, क्योंकि ये लगभग एक्सपायर होने वाली है। आर्ट उसे लेकर हंसते हुए कहता है, खाओ। जैसे आर्ट ब्रेड को खाता है और गोल्फ उसे पानी पीने देता है। आर्ट को खांसी आती है तो गोल्फ कहता है, पहले पानी पियो, मैं तुम्हारा सामान लाता हूँ। आर्ट अनाउंसमेंट को सुनता है कि बंकर में जाए, जिससे आर्ट गोल्फ से पूछता है, कुछ हुआ है क्या? गोल्फ कहता है, क्या तुमने कयामत के बारे में सुना है? आर्ट मून से जल्दी ही टकरा जाएगी और हम दोनों बंकर नहीं पहुंच रहे हैं। यह सुनकर आर्ट हंसता है। गोल्फ कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? आर्ट कहता है, तुम कुछ ऐसा बता सकते हो जो ज्यादा समझ में आता हो? गोल्फ कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया पर अटैक हुआ था, मतलब तूफान। ग्रेट ब्रिटेन अब पानी के नीचे है और बैंकॉक में प्राइम मिनिस्टर पहले ही लोगों को बंकर में जाने के लिए कह रहे हैं। अब केवल यहाँ मैं और तुम हो जो बंकर नहीं गए। आर्ट कहता है, क्या तुम पागल हो? गोल्फ कहता है, मैं सच में पागल नहीं हूँ। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, तुम बाहर से आवाज सुनने की कोशिश कर सकते हो। आर्ट पूछता है, कैसा आवाज? एक्चुअली बाहर क्रिमिनल टीम घूम रहे थे, जो कोई लोग कैदी है, जेल से भाग कर आए हैं और बाहर लोगों को अपने मर्जी से मार रहे हैं। गोल्फ कहता है, अगर तुम
मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, मैं तुम्हें एक न्यूज टीवी पर दिखाता हूँ। और गोल्फ टीवी ऑन करने के लिए रिमोट को ढूंढता है। इतने में ही आर्ट वहाँ से रूम से बाहर भाग जाता है। वो जितना हो सके जल्दी से जल्दी बाहर जाने की कोशिश करता है। वही पीछे पीछे गोल्फ भी उसका पीछा कर रहा होता है। बाहर क्रिमिनल जिसका नाम लॉन्ग है, वो आदमी को शूट करने से घबरा रहा होता है। वो आदमी उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहा होता है कि प्लीज लॉन्ग सर, मुझे जाने दो। जो कहता है लॉन्ग उसे शूट करो। तभी लॉन्ग से फे गन ले लेती है और उस आदमी को शूट कर देती है। वही बाहर आर्ट भागकर आ रहा होता है और ये सभी देखकर घबरा जाता है। तभी गोल्फ उसे उन लोगों के नजरों से बचाकर अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन आर्ट साथ नहीं रहता। जिसे लॉन्ग कहता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ देखा। दूसरी तरफ गोल्फ और आर्ट भागकर स्टोर रूम में छुपता है। लॉन्ग, फे और जो अपार्टमेंट के अंदर आता है। जग बंदूक लेकर स्टोर रूम के और ही आता है। गोल्फ जोर से आर्ट के मुख बंद करके रखा होता है। लकीली गोल्फ और आर्ट उन लोगों के नजरों से बच निकला। आर्ट कहता है, गोल्फ क्या तुम मुझे मेरी लाइफ के बारे में बता सकते हो? मेरा मतलब है जब मेरी याददाश्त चली गई उस दौरान क्या हुआ था और क्या हम इतनी करीब है? गोल्फ कहता है, मेरे ख्याल से हम करीब है। हमने एक साथ स्कॉलरशिप भी शेयर की है। आर्ट कहता है, सच में? गोल्फ कहता है, हाँ। क्या तुम्हें इसके बारे में याद नहीं है? आर्ट याद करने की कोशिश करते हुए अपने सर को टच कर रहा होता है। गोल्फ कहता है, अपने सर को मत टच करो, चलो मैं तुम्हारे सर देखता हूँ। और दोनों बहुत करीब आ जाता है। खासकर गोल्फ उसे ही देख रहा होता है। आर्ट कहता है, गोल्फ तुम्हें क्या हुआ? गोल्फ कहता है, ये तुम्हारा वॉलेट है। आर्ट अपने वॉलेट में अपनी और अपनी बॉर्डर के बचपन की पिक्स को देखकर रोने लगता है और गोल्फ से कहता है, मुझे घर जाना है। गोल्फ उसे गले से लगा लेता है और कहता है, तुम ठीक हो जाओगी। नेक्स्ट गोल्फ आर्ट के शोध पर पट्टी कर रहा होता है। आर्ट कहता है, क्या तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो? गोल्फ कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। तुमने बैंकॉक में स्टडी करने का डिसीजन क्यों लिया? आर्ट कहता है, मुझे अभी स्कॉलरशिप मिली है। गोल्फ पूछता है, क्या तुम पेटेस्पुन में पैदा हुए हो? तभी गोल्फ का हाथ गलती से उसके शर्ट पर लगता है। आर्ट डर से चिल्लाता है। गोल्फ कहता है, सॉरी। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहो, ठीक है? ऐसा कौन सा शॉप है जिसके अंदर सब कुछ है? आर्ट कहता है, क्या तुम सीरियस हो? गोल्फ कहता है, हाँ, बताओ ऐसा कौन सा शॉप है जिसके अंदर सब कुछ है? आर्ट कहता है, मुझे नहीं पता। गोल्फ कहता है, मैं जो पूछता हूँ उस पर सीरियस रहो, ट्राई करो। आर्ट कहता है, मैं वास्तव में नहीं जानता। तभी गोल्फ कहता है, फिनिश्ड, मतलब दवाई लगाकर हो गया। और उसके कान में कहता है, सुपरमार्केट, मीन्स उस क्वेश्चन का जवाब। आर्ट कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? गोल्फ कहता है, जी नहीं, जाओ नहा कर आओ, तुम्हें नहाना चाहिए। आर्ट कहता है, क्या तुमने मुझे नहाया, मतलब जब मैं बेहोश थे? गोल्फ कहता है, नहीं, मैंने बस अभी अभी तुम्हारे शरीर को सफाई की है, बस इतना ही। आर्ट कहता है, मैं अंडरवेयर क्यों नहीं पहनता? यह सुनकर गोल्फ कंफ्यूज होकर कहता है, तुम नहाने जाओ, आओ। ऐसे कहकर वो बाहर चला जाता है और आर्ट उस पल को याद करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वो शावर लेने के लिए बाथरूम के अंदर होता है और गोल्फ को आवाज लगाता है। गोल्फ कहता है, क्या हुआ? ऐसे कहकर दरवाजा खोला और उसे नंगा दिख लिया और कहता है, मैंने तुम्हें इतनी जोर से चिल्लाते हुए सुना, मुझे लगा कि कुछ हुआ है। आर्ट कहता है, दरवाजा बंद कर दो, भगवान के लिए प्लीज दरवाजा बंद करो। गोल्फ दरवाजा बंद करते हुए बाहर से पूछता है, तुमने मुझे किस लिए बुलाया? आर्ट कहता है, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास नया टूथब्रश है? गोल्फ कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। थोड़ी देर बाद गोल्फ उसे टूथब्रश देने के लिए फ्रिज से दरवाजा खोलता है और फ्रिज से उसे नंगा दिख लेता है।
आर्ट कहता है तुमने इसे फिर से क्यों खोल दिया। गोल्फ कहता है और तुम अपने कपड़े क्यों नहीं पहनते। आर्ट कहता है प्लीज दरवाजा बंद करो। गोल्फ तुरंत दरवाजा बंद किया और हंसने लगा। आर्ट कहता है ये कोई मजाक नहीं है। गोल्फ कहता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। गोल्फ आर्ट को खाने के लिए नूडल्स देता है तो आर्ट गोल्फ से पूछता है आपके खाने के बारे में क्या। गोल्फ एक कुकीज निकाल कर खाने लगता है तो आर्ट नूडल्स के बारे में कहता है कि क्या तुम एक साथ खाना चाहते हो। गोल्फ कहता है मुझे लगा कि तुम इसे मेरे साथ शेयर नहीं करोगे। गोल्फ कहता है ठीक है तुम मुझे खिलाओ और आर्ट उसे खिला देता है। गोल्फ कहता है तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई बार ऐसा किया होगा है ना। आर्ट कहता है नहीं। गोल्फ कहता है तुम क्यूट दिखते हो फिर भी सिंगल हो। तुम पेट्रियाबून में पैदा हुए थे है ना और कोई गर्लफ्रेंड नहीं। आर्ट कहता है कोई नहीं, मैं सीरियस हूँ लेकिन तुमने क्यों पूछा। गोल्फ कहता है मैंने देखा कि तुम आसपास के अन्य लोगों की देखभाल करना पसंद करते हो। आर्ट कहता है हाँ, मेरे लाइफ में केवल एक पर्सन ही है जिसका मैं देखभाल करता हूँ। गोल्फ कहता है तुमने कहा था कि तुम सिंगल हो। तभी आर्ट अपने भाई के पिक्चर दिखाता है जो एक छोटा बच्चा है। गोल्फ कहता है रुको, क्या तुम्हारा कोई बच्चा है। आर्ट कहता है मेरा भाई है। गोल्फ कहता है मैंने सोचा तुम्हारा बेटा है। अपने भाई के बारे में इतना चिंता मत करो, मुझे यकीन है वो बंकर में है। आर्ट कहता है उन्होंने लोगों का शूज कैसे किया। गोल्फ पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है। आर्ट कहता है सरकार बंकर में जाने के लिए भी लोगों का शूज कैसे करती है, किस पर आधारित। गोल्फ कहता है 80% से अधिक लोग बंकर में जाने में सक्षम हो सकते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों का शूज किया जिनके पास सरकारी आवेदन है और हाई क्लास के लोग हो, और जो लोग बंकर में नहीं जा सकते वो सरकार विरोधी ओल्ड मैन और कैदी जिन पर मजबूत मुकदमा चला, और जो लोग समय पर नहीं पहुंचे हमारी तरह। लेकिन मैं अभी भी किसी के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। आर्ट कहता है तुम्हें पता है कि जब मुझे स्कॉलरशिप मिली मेरा परिवार बहुत खुश था। जब मैं बैंकॉक पहुंचा मैं अपने परिवार की एक लौती उम्मीद बन गया। आर्ट रोते हुए कहता है मेरा भाई मेरे बहुत करीब है, मुझे लगता है कि वो रो रहा है और अब मुझे ढूंढ रहा है। गोल्फ कहता है शांत हो जाओ, तभी उसे उल्टी होते हैं। नेक्स्ट हमें क्रिमिनल टीम को दिखाया जाता है। जॉक और लॉन्ग जो कि एक कपल है, दोनों साथ बेड पर बैठा होता है। लॉन्ग जॉक के हाथ को पकड़ते हुए उसके बाहों पर अपना सर रखा होता है तो जॉक पूछता है क्या हुआ। लॉन्ग उसे किस करने के लिए इशारा करता है और दोनों के बीच किस हो रहा होता है। तभी जॉक जुगनू को देखकर पकड़ने के लिए जाता है और खिड़की के बाहर जुगनू को देख रहा होता है। लॉन्ग उसे पीछे से हाथ करते हुए पूछता है तुम्हें क्या हुआ। जॉक कहता है यह खूबसूरत है। जब मैं एक बच्चा था मैं हमेशा रात में अकेले जुगनू को देखने के लिए इधर उधर सट पता रहा था। क्या तुम जानते हो तब मेरे आसपास भी 100 लोग थे लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। इसे कहकर वो रोने लगा और कहता है प्लीज मुझे मत छोड़ो। लॉन्ग कहता है हाँ, और तुम्हारा शुक्रिया। जॉक पूछता है किस लिए। लॉन्ग कहता है मैं जैसा हूँ ऐसे ही शिकार करने के लिए। जॉक कहता है तुम्हारे बिना मैं पहले ही मर चुका होता, मुझे वापस लेने के लिए शुक्रिया। और दोनों के बीच किस होता है। फिर लॉन्ग जॉक से कहता है मुझसे प्रॉमिस करो कि हम दुनिया के आखिरी दिन तक साथ रहेंगे। जॉक कहता है यदि तुम मुझे बाहर जाने के लिए भी कहोगे फिर भी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लॉन्ग कहता है प्रॉमिस करो और जॉक प्रॉमिस करता है और दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेता है। रात में गोल्फ आर्ट के डोर के पास खड़ा होता है सभी बातें याद करते हुए। उसके बाद आर्ट कमरे से बाहर निकल गया क्योंकि वो अब भी पूरी तरह से गोल्फ के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया है। वो बस अपने भाई के पास और अपना घर वापस जाना चाहता था। सो गाइस एपिसोड 2 यही पर ही एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।